हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस कोरोना के कालखंड में आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित एवं स्वस्थ होगा, ऐसा हमारा ईश्वर से कामना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग अभी डिजिटल सम मेथड, जिसको शॉर्ट में डीएस कहते हैं, यह टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। और अब तक दोस्तों इसमें हमारा 3 सेशन हो चुका है और आज इस टॉपिक का हमारा चौथा सेशन होगा, जिसमें हम बचे हुए सीजीएल मेंस के 2017 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यह सेशन देखने से पहले आप उस तीनों सेशन को देखें, ताकि चीज़ें बिल्कुल आपको सीक्वेंस में समझ में आए। और दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आपको सारा चीज़ें, इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट को रिवीजन करा देते हैं, ताकि आप आसानी से कनेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले ये सीखे थे कि डीएस क्या होता है। तो हम लोगों ने ये जाना था कि किसी भी संख्या का डीएस निकालने के लिए हमें उसके अंकों को तब तक जोड़ना होता है जब तक कि वह सिंगल डिजिट में कन्वर्ट न हो जाए। और इसका एक और परिभाषा हम लोगों ने यह जाना था कि किसी भी संख्या में 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर होता है वही हमारा डीएस कहलाता है। और दोस्तों, इसके बाद हमने इसके प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, जिसमें आपको हमने सिखाया था कि जोड़ते वक्त हम डीएस में 9 और उसके मल्टीपल को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इसका हमारे डीएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दोस्तों, आपको हमने ये भी बताया था कि किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करने पर डीएस 9 ही होता है। और दोस्तों, सबसे पहले आपको मैंने ये समझाया था कि यह टॉपिक हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन सेकंडों में हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए। तो कैलकुलेशन में हमें दोस्तों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सभी चीज़ों से गुजरना होता है। तो पहले सेशन में हमने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। और फिर दूसरे सेशन में हमने आपको डिवीजन के कॉन्सेप्ट को सिखाया था। तो इसमें हम लोगों ने यह देखा था कि जो भी हमारा राइट हैंड का डीएस होता है वही लेफ्ट हैंड का डीएस होता है, इस तीनों में, चाहे आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन करें। और डिवीजन में आपको हमने बताया था कि कैसे डीएस अप्लाई करते हैं। तो हमने आपको समझाया था कि आप कभी भी कोई भी फ्रैक्शन x/y आप सॉल्व कर रहे हैं, तो हर का जो आप, यदि पहले आप हर का डीएस निकालें, और हर का डीएस यदि आपका 3 आए, 6 आए और 9 आए तो उसको आप काट लीजिएगा, क्योंकि डीएस दोस्तों हम वही अप्लाई करते हैं जहाँ वैल्यू हमारा एक्यूरेट हो। जब वैल्यू अप्रोक्सीमेट में आने लगता है तो वहाँ हम डीएस को अप्लाई नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए कि चूँकि वैल्यू अप्रोक्सीमेट में ना आए, तो जब भी हर का डीएस 3, 6 और 9 हो, तो हमने कहा था कि आप उसमें डायरेक्ट डीएस नहीं अप्लाई करेंगे। 3 और 6 रहेगा तो ऊपर नीचे 3 से काटेंगे, फिर डीएस लगाएंगे। और 9 रहेगा तो ऊपर नीचे 9 से काटेंगे और फिर डीएस लगाएंगे। और दोस्तों, यदि हर का डीएस 1 है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। यदि हर का डीएस 2 आ जाए तो ऊपर नीचे हमें क्या करना था, 5 से मल्टीप्लाई करना था। और 5 आए तो ऊपर नीचे 2 से, 7 आए तो ऊपर नीचे 4 से, और 4 आए तो ऊपर नीचे 7 से दोस्तों, और 8 आए तो ऊपर नीचे हमें 8 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि हमारा हर का डीएस 1 आ जाए। तो ये टेबल भी आपको अच्छे से याद होगा। और दोस्तों, फिर हमने ये भी सीखा था कि हमारे डीएस में
परसेंटेज और पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिर दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से समझाया था कि हम जब भी आप x बटा वाई मतलब कोई फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो हर का ds मान लीजिए सारा कट गया, तो वहाँ पर आपको 0 नहीं 9 लेना होगा, क्योंकि जैसे ही आप 0 लीजिएगा तो फिर तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ ds में हम 0 को क्या करते हैं 9 लेते हैं, और 9 होगा तो फिर ऊपर नीचे आपको 9 से काटना होगा, फिर ds निकालना होगा। तो इन सभी छोटे छोटे पॉइंटों को हमको माइंड में रखना है, ठीक है। और काफ़ी हमने इस पे आपको प्रैक्टिस भी कराया है, और यह सेशन भी हमारा आपका बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन ही होगा, ताकि आपको कभी भी जीवन में ds को अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों आइए अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 3.6 गुने 1.62 प्लस 0.48 गुने 3.6 बाई 1.8 गुने 0.8 प्लस 10.8 गुने 0.3 माइनस 2.16। और दोस्तों यह क्वेश्चन हमने CGL मेंस 2017 से लिया है। सबसे पहले दोस्तों हर क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, और सबसे पहले आप क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करें, उसके बाद उसमें ds अप्लाई करें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपके सिलेक्शन के लिए दोस्तों ds कितना इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों आपको हमने समझाया था कि जब भी आपके सामने फ्रैक्शन हो तो सबसे पहले आप उसके डिनोमिनेटर का ds निकालें। तो आइए दोस्तों हम लोग इसका ds निकालते हैं। तो ये 1 और 8 मिलके 9 होगा, और 9 में दोस्तों किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ds 9 ही होता है। यहाँ पर देखिए 1 और 8 मिलके 9 होगा, तो इसका भी ds हो जाएगा 9, और माइनस 2 1 3 और 6 ये मिलकर हो जाएगा 9। तो ये 9 9 कैंसिल हो जाएंगे। तो दोस्तों हर का ds हमारा 9 आ गया। अब ये 9 देखते ही आपका दिमाग का बत्ती जलना चाहिए कि जब भी हर का ds 9 हो तो हम डायरेक्ट ds का अप्लाई नहीं करते हैं, हम ऊपर नीचे 9 से काटेंगे फिर ds लगाएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि दोस्तों जब भी हर का ds 9 होगा तो उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा, और आपको मालूम है कि ds वहीं लगता है जहां वैल्यू एक्यूरेट हो। तो एक्यूरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 9 से काटेंगे। तो देखिए यहाँ काटिएगा तो ये हो जाएगा 0.4। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सीधे 4 ही लिख लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ds में पॉइंट और परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ हो गया 4, यहाँ पर भी दोस्तों हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा 12, 12 9 108, और ये हो जाएगा 24। हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, ऊपर नीचे 9 से काटा है। तो देखिए अब आप इसमें ds लगाएं तो 6 2 8 और 1 9, तो 9 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका ds 9 ही होगा। प्लस यहाँ देखिए 4 और 8 मिलके होगा 12, और 12 का मतलब 3, और 3 में आप 4 से गुना करेंगे तो फिर से 12 आएगा, और 12 का मतलब 3 ही होगा, ठीक है। और आपको मालूम है कि जोड़ते समय हम 9 को कैंसिल कर देते हैं, तो अंश का ds हो गया 3। अब आइए हर का निकालते हैं। तो इसे अब मिटा लें, क्योंकि अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं। 8 दूनी के 16, और 16 का मतलब दोस्तों हो जाएगा 7, प्लस यहाँ देखिए यहाँ 12 का मतलब 3, और 3 में, और यहाँ 3 गुने 3 क्या हो जाएगा 9, और माइनस 2 और 4 मिलके 6। तो जोड़ते वक्त 9 को हम कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी हमारे ds पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हो गया 3/1, मतलब क्वेश्चन का ds दोस्तों हमारा 3 हुआ।
तो वही ऑप्शन इसका आंसर होगा जिसका DS 3 आएगा। तो ए का देखिए 2 और 4, इसका DS 6 आ गया, तो ये नहीं होगा, ये 2 है, ये भी नहीं, तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है a बराबर 0.216 प्लस 0.008 बाई 0.36 प्लस 0.04 माइनस 0.12, और दोस्तों v का वैल्यू दिया है 0.729 माइनस 0.027 बाई 0.81 प्लस 0.09 प्लस 0.27, और दिया है फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपके सामने 4 ऑप्शन रहे। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमने लिया है CGL मेंस 2017 का। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हमारे फ्रेंड का डाउट है, उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है, तो सबसे पहले हम उसको डील करते हैं। उनका बहुत सिंपल डाउट है, उन्होंने कहा था कि सर हर में जब पूरा कैंसिल होता है तो हम 0 भी ले सकते हैं, 9 के जगह पे हम लोग 0 भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो एक बहुत ही तो छोटी बात है कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जब 0 होगा तो उसकी वैल्यू तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हमें फिर 0 को हम वहाँ पर क्या कर लेंगे जब आपको सारा कैंसिल हो जाए, क्योंकि 9 को आप कैंसिल करते हैं, आपको ये आदत बना हुआ है DS में। तो आप जब पूरा कट जाए हर में तो आप 0 ना लेके वहाँ पर क्या कर लें 9 ले लें, ठीक है। और फिर 9 जब होगा तो डायरेक्ट DS ना अप्लाई करें, उसको क्या करिएगा ऊपर नीचे 9 से हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर DS लगाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि आप सब यह जानते होंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में भी हर में सब कुछ कट जा रहा था, तो हमने हर का DS क्या लिया था 9, फिर ऊपर नीचे काटा था, फिर जाकर उसमें DS लगाकर उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। तो दोस्तों आइए पहले हम लोग a का DS निकालते हैं। अब देखिए अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो आपका काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हम लोग DS सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी आप फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो पहले आप डिनोमिनेटर का DS निकालिए। तो देखिए 3 और 6 मिलके हो गया 9, और प्लस यहाँ हो जाएगा 4 क्योंकि पॉइंट और 0 कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस 2 और 1 मिलके हो जाएगा यहाँ पर 3, तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इसका हर का DS क्या हो गया 1। अब इसके अंश का DS आप निकाल लीजिए। तो देखिए 2, 1 और 6 यहाँ पर मिलके होगा 9, इसको कैंसिल कर लीजिए। तो और ये पॉइंट और 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ होगा 8। तो मतलब A का जो DS है वो आ गया दोस्तों 8। अब हम लोग क्या करेंगे B का DS निकालते हैं। तो देखिए पहले आप हर का DS निकालें, तो 8 और 1 मिल के 9, इसको कैंसिल कर लिए, ये भी 9 हो गया, तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 7 मिल के 9, देखिए सब कुछ कैंसिल हो गया। तो आप 0 नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हर का आप DS निकाल रहे हैं, तो आप क्या ले लेंगे यहाँ 9 ले लेंगे। अब जैसे ही हर का DS 9 हुआ तो ऊपर नीचे पहले हम 9 से काटेंगे, फिर उसमें DS अप्लाई करेंगे। तो आपको इसका ऊपर नीचे 9 से इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो देखिए ये हो जाएगा 81 9 729, ये हो जाएगा 29 27। पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं। ये भी हो गया 9 9 81, यहाँ पर 1 हो गया 9 है,
1 मर्त में, और ये हो जाएगा 9×3 27। ठीक है, तो अब देखिए 8 और 1 9, तो ये 9 कैंसिल हो गया, तो ये बचा -3। तो जैसे ही आपको हमने सिखाया था कि माइनस में हो तो उसमें आप 9 ऐड कर दें, तो 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो ऊपर हो गया हमारा ds 6। और अब देखिए हर का ds निकाल लीजिए, तो ये 9 को आप कैंसिल कर दें तो ये क्या हो गया 3 और 1 4। अब जैसे ही हर में 4 आता है तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होगा। ऊपर नीचे क्या करते हैं 7 से गुना करते हैं ताकि नीचे क्या हो जाए 1 हो जाए। तो ये हो जाएगा 7 6 के 42, और 42 का मतलब 6, और यहाँ हो जाएगा 28, 28 का मतलब 10, और 10 का मतलब 1। तो v का ds दोस्तों क्या आ जाएगा 6, और a का ds हो गया 8। अब यहाँ पर रख दीजिए, तो a का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, और 64 का मतलब 10, और 10 का मतलब 1, क्योंकि ds एक सिंगल डिजिट होता है। और प्लस b आया है हमारा 6, तो b का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 का मतलब 9, तो 9 को आप कैंसिल नहीं कर दें तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन का ds हो गया 1, तो जिस ऑप्शन का ds 1 आएगा वही हमारा आंसर बनेगा। तो ये देखिए 2.2, ये हो जाएगा 4, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 8, ये भी कैंसिल, और ये हो जाएगा 5, तो सी हमारा आंसर हुआ। तो हमको उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और सेशन को दोस्तों पूरा देखिए। हमने काफ़ी बेहतरीन एक से एक क्वेश्चन लिया है, और आपको ज़रा सा भी कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 5.6 गुने 0.36 प्लस 0.42 गुने 3.2 डिवाइडेड बाई 0.8 गुने 2.1। यह भी दोस्तों क्वेश्चन मेंस 2017 का है। तो आइए सबसे पहले हम लोग, आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी फ्रैक्शन हो तो पहले उसके हर का ds निकालिए। तो ये देखिए पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 8 गुने ये हो जाएगा 3, तो 8 गुने 3 हो जाएगा 24, और 24 का मतलब दोस्तों 6, मतलब हर का ds 6 आ गया। तो आपको हमने पूरी कॉन्सेप्ट समझाया है डिवीजन का। जब भी हर में 6 आए या 3 आए तो हम ऊपर नीचे पहले 3 से काटेंगे, फिर ds अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे 3 से काट लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 का 21, 0 पॉइंट, यहाँ पर देखो पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ds का पॉइंट पे कोई प्रभाव नहीं होता, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम पॉइंट क्यों नहीं लिख रहे हैं, सीधे आप अपना समय को बचाएं। तो देखिए ये हो जाएगा 12, बढ़ती हैं 36, और ये हो जाएगा 14 तिया 42। ठीक है, अब हम लोगों ने ऊपर नीचे 3 से काट लिया है। अब आप मुस्कुराते हुए ds अप्लाई करें। तो देखिए ये हो जाएगा 2 और 1 मिल के 3, और 6 5 11, 11 का मतलब 2, तो 2 गुने 3 यहाँ हो गया 6, प्लस ये हो गया 4 और 1 मिलके हो जाएगा 5, गुने 3 और 2 मिलके हो जाएंगे 5, तो 50 25, 25 का मतलब क्या हो जाएगा 7, तो 7 6 13, और 13 का मतलब दोस्तों हो जाएगा 4। अब आइए इसके हर का ds निकालें, तो 8 7 56, और 56 का दोस्तों मतलब हो जाएगा 11, और 11 का मतलब 2, तो हमारा क्या आ गया, इसका ds आ गया 4/2। अब जैसे ही नीचे
2 हो जाए तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये रहता है कि हर का डीएस क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो देखिए 5 के 20 और 20 का मतलब 2 और नीचे हो जाएगा 10, 10 का मतलब 1, मतलब इस क्वेश्चन का डीएस हो गया 2। तो अब आप जिस भी ऑप्शन का डीएस 2 होगा वही हमारा आंसर होगा। ये 3/2 है, अब 2 है तो ऊपर नीचे क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 15 का मतलब हो जाएगा 6, तो ये नहीं होगा। और ये 2, ये 1 और 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको जो है क्वेश्चन में डीएस को हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएं। और हम आपको इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आप बिल्कुल ही कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस भी क्वेश्चन में डीएस लगना होगा आप वहां लगा लेंगे। और दोस्तों ये कभी नहीं कहा है कि आप केवल डीएस सीख लें तो हर क्वेश्चन में डीएस अप्लाई ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां भी होगा अप्लाई, आप उस क्वेश्चन को सेकेंडों में खत्म कर देंगे तो आपका समय बचेगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इफ n बराबर 12,345 का होल स्क्वायर प्लस 12,345 प्लस 12,346, और दोस्तों आपसे पूछ रहा है √n का मान। तो देखिए अब √n आपको निकालना है, तो हमने सिखाया था आपको कि जब भी यह रूट रहे तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा रूट हट जाए। तो जो भी इसका दोस्तों डीएस आएगा तो हमें क्या करना होगा, सारे ऑप्शन का स्क्वायर करके देखना होगा, और जिस भी ऑप्शन का डीएस क्वेश्चन के डीएस से मैच हो जाएगा वही हमारा ऑप्शन आंसर होगा। देखिए जैसे यहाँ पर आइए, पहले क्वेश्चन का आप डीएस निकालें। 5 और 4 मिलके क्या हो गया 9, इसको हम कैंसिल कर लिए। तो 2 1 3 और 3 6, और 6 का स्क्वायर 36, और 36 का मतलब दोस्तों क्या हो गया 9, प्लस यहाँ 5 और 4 मिलके 9, इसको कैंसिल कर लें। 3 2 5 और 1 6, प्लस यहाँ जाइए 6 और 3 मिलके हो गया 9, इसको कैंसिल कर लें। 4 2 6 और 1 7, ठीक है। तो अब इसका जो है ये 9 को कैंसिल कर लें तो 7 और 6 मिलके होगा 13, और 13 का मतलब दोस्तों क्या होगा 4, क्योंकि किसी भी संख्या का डीएस प्राप्त करने के लिए उसके अंकों को हम तब तक जोड़ते हैं जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो दोस्तों अब आपका क्वेश्चन का डीएस हो गया 4। तो देखिए अब आपको करना क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट है, यही हम आपको समझा रहे थे। तो ये रूट कब हटेगा, जब हम स्क्वायर करेंगे। तो हर ऑप्शन को आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, ठीक है। और स्क्वायर करने के बाद जिसका भी डीएस 4 आ जाएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए 6 और 3 मिलके हो गया 9, इसको कैंसिल कर लें। 4 2 6 और 1 7। तो देखिए अब 7 का आप क्या करेंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा 49, और 49 का मतलब दोस्तों हो गया 13, और 13 का मतलब दोस्तों क्या हो गया 4, ठीक है। तो ये हमारा मैच हुआ, लेकिन हम आगे भी चेक करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2 ऑप्शन का डीएस मैच हो जाए तो वहाँ फिर आपको डीएस अप्लाई नहीं होगा। देखिए 5 और 4 मिलके हो गया 9, और 3 2 5 और 1 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 का मतलब 9, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 4 4 8 और 1 9, इसको कैंसिल कर लें। 3 2 5, और 5 का स्क्वायर 25, और 25 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 7, और यहाँ देखिए 7 और 2 मिलके 9, कैंसिल कर लीजिए। 4 3 7 1 8, 8 का स्क्वायर दोस्तों हो गया
64, और 64 का मतलब दोस्तों हो जाएगा, फिर से इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 10, और 10 का मतलब 1। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए का भी डीएस आया था 4 और क्वेश्चन का भी डीएस है 4। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों सेशन को बिल्कुल अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 121 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3 2 1 प्लस अंडर रूट 1 2 3 4 3 2 1 प्लस अंडर रूट 1 2 3 4 5 4 3 2 1। और दोस्तों ये ऑप्शन आपके सामने रहा। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे इसको देख के ही क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, जबकि यह क्वेश्चन 1 सेकंड का है सिर्फ। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट इसमें छोटा सा यूज हुआ है, पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और जब हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने ऑलरेडी उसको डिस्कस कर रखा है। देखिए जैसे 11 का स्क्वायर होता है 121। अब आपसे कोई बोल दे 111 का होल स्क्वायर बताएं। दोस्तों देखिए इसमें 2 1 है तो गिनती 2 तक गया है और फिर लौटकर 1 पर आ गया है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कितने 1 हैं, तो इसमें 3 1 हैं तो गिनती 3 तक जाएगा, 1 2 3 और वापस रिटर्न होके फिर 1 पर आना है, 2 और 1। इसी तरह से दोस्तों यदि आपसे कोई बोल दे कि 4 1 का होल स्क्वायर बताएं, इसका वर्ग बताएं, तो देखिए इसमें कितने हैं 4 1 हैं तो गिनती कहाँ तक जाएगी 4 तक, 1 2 3 4 और फिर वापस रिटर्न होकर 1 पर आना है तो 3 2 1। अगर आपसे कोई यहाँ पर 5 टाइम 1 दे दे और इसका आपसे वर्ग पूछा जाए तो क्या होगा, इसमें हमने 6 टाइम 1 लिखा है तो 6 1 है तो गिनती कहाँ तक जाएगी 6 तक, और फिर रिटर्न होके 1 पे आना है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर ये आप जानते हैं तो सिंपल, यदि आपसे हम पूछें कि अंडर रूट 121 का वैल्यू कितना होगा तो 11 हो जाएगा। अगर इसका रूट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 111 हो जाएगा। इसका रूट दोस्तों पूछा जाए तो फिर ये होगा, और इसका रूट पूछा जाए तो दोस्तों ये होगा। तो अब हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर 121 है, ये तो आपको मालूम है कि इसका वैल्यू 11 होगा। अब देखिए यहाँ पर गिनती कहाँ तक गया है 3 तक गया है और फिर लौट के 1 तक आ गया। आप समझ जाएंगे यही बात है। तो इसका मान कितना होगा 111 प्लस यहाँ पर गिनती 4 तक गया है तो बस 4 को 1 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर गिनती 5 तक गया है तो 5 टाइम 1 लिख दें। अब आप इसका निकाल लीजिए डीएस। आप सिंपल इसको ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें डीएस अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 1 1 2 प्लस यहाँ पर 3 1 है तो ये मिलके क्या हो जाएगा 3, तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 5 टाइम 1 है तो ये पाँचों 1 मिलके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 और 4 मिलके 9, मतलब इस क्वेश्चन का डीएस हो गया 5। तो जिस भी ऑप्शन का डीएस 5 आएगा वही हमारा ऑप्शन आंसर होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। 5 और 4 मिलके 9, यहाँ पर 3 2 5 और 1 6, तो ये नहीं हुआ। यहाँ चेक करें 5 और 4 मिलके 9, 6 और 3 मिलके 9, इसको कैंसिल कर लें तो 2 और 1 3, ये भी नहीं हुआ। इसको चेक करें 4 4 8 और 1 9, इसको कैंसिल कर लें तो 3 2 5। अब देखिए ये मैच हो गया तो यही होगा। हम ये भी चेक कर लेते हैं। तो 5 और 4 मिलके 9
और 4 3 7 2 9, इसका आ गया DS1, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और आइए दोस्तों इस सेशन का अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है दोस्तों 6317.75 बटे में 3415 प्लस 1.12 गुना 1.18 गुना 1.25 प्लस 1.329% ऑफ 1605 प्लस 1.4 का होल क्यूब माइनस 1.45 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसका वैल्यू पूछा है आपसे और आपके सामने ये रहा 4 ऑप्शन। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर ही आप सो मत जाइए। आपके पास एक बहुत बेहतरीन हथियार है DS, आप उसको अप्लाई करिए और जल्द से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। तो आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन में DS लगाते हैं। बेसिक से तो संभव है नहीं कि विद इन टाइम हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। तो आपके सामने ये फ्रैक्शन दिख रहा है, तो फ्रैक्शन में सबसे पहले आप हर का DS निकालें। तो देखिए 5 और 4 मिलके हो गया 9, कैंसिल कर लिए, 3 और 1 4। अब आपको मालूम है कि जैसे ही हर का DS 4 हो तो हमें ऊपर नीचे क्या करना होता है, 7 से गुना करना होता है। अब आइए अंश का DS निकालते हैं। तो 6 और 3 मिलके 9, इसको कैंसिल कर लें, 7 7 14, 14 1 15, 15 5 20, और 20 का मतलब दोस्तों होता है 2। अब देखिए नीचे जैसे ही आप 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 हो गया DS। 28 और 28 का मतलब 10 और 10 का मतलब 1। अब दोस्तों 7 दूनी के 14, 14 का मतलब हो गया 5, ठीक है। प्लस आगे बढ़े 8 और 1 9, इसको कैंसिल कर लीजिए, ये हो गया 1। देखिए 2 1 3 1 4, 4 गुने 1 गुने यहाँ देखिए 5 2 7 1 8, तो 8 चौके 32 और 32 का मतलब 5। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका DS निकालें। तो देखिए परसेंट का कोई मतलब नहीं, ऑफ का मतलब गुना ही होता है। यहाँ देखिए 9 को कैंसिल कर लें तो हो गया 3 1 4 2 6, और 6 में आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 6 5 11, 11 1 12, और 12 का मतलब दोस्तों 3, तो यहाँ हो गया 6 3 18, और 18 का मतलब 9, ठीक है। आगे बढ़िए, प्लस यहाँ देखिए 1 और 5 मिलके 1 और 4 मिलके हो जाएगा 5, और 5 का होल क्यूब होता है 125, और 125 का DS आ जाएगा 5 2 7 और 1 8, यहाँ हुआ 8 माइनस यहाँ 5 और 4 कैंसिल कर लें तो 1, और 1 का होल स्क्वायर होगा 1, ठीक है। तो इसको 9 को कैंसिल कर लें यहाँ, ठीक है। 5 5 10, और 10 और 8 18, और 18 में से 1 गया दोस्तों 17, तो 17 का DS क्या हो गया 8। तो क्वेश्चन का DS हुआ 8, तो जिस भी ऑप्शन का DS 8 आएगा वही हमारा आंसर होगा। आइए अब ऑप्शन का DS निकालते हैं। यहाँ देखिए 5 और 4 मिलकर 9, इसको कैंसिल कर लें, 6 2 8 और 1 9, तो इसका आ गया 8, मैच किया। अभी हम आगे भी चेक करेंगे क्योंकि कई बार होता है कि 2 ऑप्शन का DS मैच हो जाए, ठीक है, इसलिए हम आगे भी चेक करते हैं। तो इसका DS आप लिख लें 8। देखिए 6 और 3 मिलके 9, कैंसिल कर रहे हैं, 8 2 10, 10 2 12 2 14, 14 का मतलब 5, ये नहीं होगा। 5 और 4 मिलके 9, इसको कैंसिल कर लें, तो 4 3 7 और 2 9, इसको भी कैंसिल कर लें, इसका DS हो गया 2, ये भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए 7 2 9, इसे कैंसिल करिए, 8 और 6 14, 14 2 16, 16 8 24, और 24 का मतलब दोस्तों 6, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका हो गया ऑप्शन A, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और इसमें सारे क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों
यदि आपको हमारे वीडियो लेक्चर से कुछ भी फ़ायदा होता है, आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहें। और दोस्तों, यदि आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी हमारे दोस्तों को इसका लाभ हो सके। तो दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद।